दोस्तों आपका क्यों और कैसे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्यों गिरती है आसमान से बिजली और क्यों होती है इतनी खतरनाक। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आसमानी बिजली गिरने की वजह से हर साल भारत में सैकड़ों लोग जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आसमानी बिजली क्या होती है और यह क्यों गिरती है। बिजली चमकना एक प्राकृतिक घटना है। जब ज़्यादा गर्मी और नमी मिलती है तो बिजली खास तरह के बादल थंडर क्लाउड्स बन जाते हैं और तूफान का रूप ले लेते हैं। सतह से करीब 8-10 किलोमीटर ऊंचे इन बादलों के निचले हिस्से में नेगेटिव और ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहता है। दोनों के बीच अंतर कम होने पर तेज़ी से होने वाला डिस्चार्ज बिजली कड़कने के रूप में सामने आता है। बादलों के बीच बिजली कड़कना हमें नज़र आता है और उससे नुकसान नहीं है। नुकसान तब होता है जब बादलों से बिजली ज़मीन पर आ जाती है। एक साथ भारी मात्रा में ऊर्जा धरती के एक छोटे से हिस्से पर गिरती है। एक बार बिजली गिरने से कई करोड़ वाट ऊर्जा पैदा होती है। इससे आसपास के तापमान में 10,000 डिग्री से लेकर 30,000 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। आसमानी बिजली कई तरीकों से हमला कर सकती है। डायरेक्ट स्ट्राइक इतनी ज़्यादा नहीं होती मगर यह सबसे जानलेवा मानी जाती है। अगर किसी इंसान पर सीधे बिजली गिरी तो वह डिस्चार्ज चैनल का हिस्सा बन जाता है। अधिकतर डायरेक्ट स्ट्राइक्स खुले इलाकों में होती है। ऐसे हालत में वो इंसान उस बिजली के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ऐसा तब होता है जब वो इंसान बिजली गिरने की जगह 1 या 2 फुट के फासले पर होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो बारिश के दौरान किसी पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। पेड़ के नीचे शरण लेने वालों के ऊपर बिजली गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। इस घटना को साइड फ्लैश कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बिजली पीड़ित के नज़दीक किसी लंबी चीज़ पर गिरती है और करंट का एक हिस्सा लंबी चीज़ से होते हुए पीड़ित तक पहुँच जाता है। भारत में 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या पास खड़े लोगों की होती है। ग्राउंड करंट दूसरा तरीका है। जिस जगह बिजली गिरती है उसका आसपास करंट फैल जाता है। अमेरिका के वेदर सर्विस के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें इसी की वजह से होती है। कंडक्शन की वजह से भी मौतें होती हैं। बिजली गिरने की घटनाएं कब कब होती है। एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 25-31 जुलाई के बीच बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौतें हुई। इस दौरान देश भर में बिजली गिरने की 4 लाख से ज़्यादा घटनाएं दर्ज हुई। दोस्तों बिजली गिरना इतना खतरनाक क्यों है। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज़्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट अर्थात 12.5 करोड़ वाट से ज़्यादा चार्ज की होती है। यह बिजली मिली सेकंड से भी कम समय के लिए ठहरती है। दोपहर के वक्त इसे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। यह मनुष्य के सिर, गले और कंधों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मौत कम करने का क्या उपाय है। बिजली गिरने की घटनाएँ आमतौर पर तय पैटर्न के हिसाब से होती है। पूर्वी भारत में कोल्स बैसाखी के नाम के तूफान आते हैं जिनके साथ बिजली गिरती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मानसून से पहले बिजली गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती है। तो दोस्तों किसानों, चारवाहों, बच्चों और खुले मौजूद लोगों को पहले चेतावनी देना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर एक प्लान होना चाहिए। आसमानी बिजली के खतरे को कम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों संकल्यूट पौधे जैसे नीम, पीपल और बरगद आदि लगाए जाए। सड़कों के किनारे कच्ची जगहों पर फलदार पौधे लगाएं। ऊंची बिल्डिंग पर तड़ी चालक लगाना जरूरी किया जाए। बिजली पैदा करने वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें जैसे रेडिएशन, फोन, धातु के पाइप, स्टोव इत्यादि। अगर आप बादलों के गरजने के समय घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे न रहकर किसी ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े हो। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल न करें। जिस समय बिजली कड़क रही हो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। तो दोस्तों अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्यों गिरती है आसमान से बिजली और क्यों होती है इतनी खतरनाक। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।